सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम देख रहे थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका हमने 1.3 तक देख लिया था। अब हम देख लेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो जैसे कि आपने पहली ही क्लास में पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर जो है वो सेटिस्फाई होते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ऐसा है कि यदि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड कैसे, जीरो के अलावा किसी से भी डिवाइड करते हैं दो रैशनल नंबर को, तो हमें रैशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। तो इट टर्न आउट दैट irrational number also satisfy commutative, associative and distributive law for addition and multiplication. However, some difference quotients and product of irrational number are not always irrational. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल में ये देखते हैं, अंडर 6 माइनस अंडर 6 क्या हो जाता है, जीरो। अंडर 2 माइनस अंडर 2 भी जीरो हो जाता है, रैशनल बन जाता है। अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 3 क्या बन जाता है, 3, जो कि रैशनल मिलता है। और अंडर 17 ओवर अंडर 71 बन जाता है, जो कि क्या होता है, अगेन एक रैशनल होता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे। अब हमारे पास जो है कुछ फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमें समझने होंगे। सबसे पहले लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर, देन अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। तो ये ऐसे हो जाता है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ऐसा है कि आप ऐसा समझ लो कि अंडर रूट 6 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और ये बन जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। यदि आपको ऐसे भी समझ नहीं आते तो इससे भी बढ़िया तरीका ऐसा है कि अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। एंड ये जब दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया 2। एंड वैसे भी अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 ही होता है। तो वैसे भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इसका अपोजिट है, मतलब अपोजिट नहीं, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो ये डिवाइड के लिए है। सेम ऐसे ही अंडर रूट 2 ओवर 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3। एंड अगेन ये देखो, ये अगली वाली प्रॉपर्टी जो है ये ऐसी है जो हमारे पास पहले होती थी ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो उसका हो जाता था ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सेम इसमें भी वही हुआ है, लेकिन इसमें क्या था कि यहाँ पे क्या होना था, अंडर रूट ए का स्केयर एंड अंडर रूट बी का स्केयर, और ये स्केयर से ये अंडर रूट कट हो जाना था, तो क्या बन जाएगा ये ए माइनस बी। एंड यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, इसमें एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर है उसका स्केयर उसके साथ ही लगा हुआ है, लेकिन जो इरेशनल है वो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी क्या हो गया, अंडर रूट बी का स्केयर, जो कि बी हमारे पास आ जाता है। एंड यदि हम देखें तो ये वाला सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, एंड सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ। ऐसे हमें स्टार्टिंग में ये सारे मिल जाते हैं। एंड ये देखो तो ये वाला है ए प्लस बी का होल स्केयर, जिसका होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसमें जब ए स्केयर हुआ अंडर रूट का तो ए आ गया, बी अंडर रूट का स्केयर हुआ तो बी आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो देखो सबसे पहले ये जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, रैशनल है और इरेशनल। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा कि 2 क्या है, 2 रैशनल है, लेकिन -5 लगा है इसके साथ, तो ये क्या है, 5 क्या है, इरेशनल। और रैशनल के साथ यदि हम किसी इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं रैशनल नंबर से, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इरेशनल। क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना कि जो 5 है, अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉइंट के बाद चलती ही रहती है। मान लो कि 2 पॉइंट समथिंग होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर हमें मिलेगा। अगर हम 2 से उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर मिलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास इरेशनल नंबर। एंड सेकंड को यदि हम देखते हैं तो इससे क्या होगा, ये हो जाता है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इससे इसको अगर कट कर दिया तो हमारे पास 3 आ गया, तो ये क्या होगा, 3 हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर।
एंड अगर इसको देखते हैं तो इससे ये कट हो जाएगा, तो ये 2/7 क्या बन जाएगा, p/q की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो हम फोर्थ को देखते हैं, 1/√2। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक इरेशनल है और उसका ऑपरेशन रैशनल के साथ हो रहा है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम इट इज 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। तो ये क्या है, ये है इरेशनल। तो रैशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें पूछा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको हम बड़े ही ध्यान से एक एक करके करते हैं सॉल्व। 3 प्लस अंडर 3, 3 प्लस अंडर 3, 2 प्लस अंडर 2। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यदि हम इसको एग्जैक्टली देखें तो ऐसा हो रहा है इसमें, ए प्लस बी सी प्लस डी, इस तरीके का हमको ये देखने को मिलता है। तो ए का सी से तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए का ही डी के साथ ए डी प्लस बी का सी से बी सी प्लस बी का ही डी से बी डी। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यदि अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं इसको, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद 3 × 2, 3 × 2 आ जाएगा ये। इसके बाद √3 × 2, तो ये आ जाएगा 2 × 3। एंड लास्टली √3 × 2, तो ये क्या आ जाएगा, √3 × 2 आ जाएगा √6। जो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे हम। ये √2 × 3 इज इक्वल टू √2 × 3 इज इक्वल टू √6। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हम यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ए है, बी है, ए है, बी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ये होता है अगर रैशनल और इरेशनल में दिया हो तो जो भी रैशनल होगा उसके साथ स्केयर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, क्या आएगा इसका, इसका आएगा 3 का स्केयर 9 माइनस 3। बी क्या था, बी था 3, तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6। ओके, अगर आपको इस समझ नहीं आ रहा है तो इसमें सिंपली ऐसा हुआ है कि 3 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर। तो बस ऐसे हुआ था ये, √3 का स्केयर इज इक्वल टू 3 एंड -3, तो 6 आ गया था इसका। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्केयर। √5 प्लस √2 का होल स्केयर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी वाला जो हमने फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2 √ab प्लस b। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a क्या है हमारे पास 5 प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, क्या आ जाएगा 7 प्लस 2 √10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, इसमें आ जाएगा √5 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दो बार मैंने प्लेस कर दिया है, तो सेम है ना दोनों। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि रिकॉल फाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले बोल देंगे कि हमें पता है कि पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7। लेकिन क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं। ये क्या है, ये है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। लेकिन हमें ऐसा पता है कि पाई जो है
वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, और जिसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.1415 इस टाइप की आती है। जबकि जब हम 22/7 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3.142857 आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब इक्वेशन 1 ये देती, इक्वेशन नंबर 2 ये देती। तो इक्वेशन 1 नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इसका मतलब कि पाई जो है इसकी रियल वैल्यू तो 22/7 है ही नहीं। जब ये है ही नहीं वैल्यू इसकी, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए ली है ना, कि ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पाई जो है वो इरेशनल ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम में हमने क्या किया। तो जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए टू बी, जो कि क्या होगी 9.3 यूनिट की या फिर सेंटीमीटर की होगी। तो उसके बाद क्या करना है, हमने एक और लाइन लेनी है छोटी सी बी टू सी, वो होगी 1 सेंटीमीटर की। अब जैसे कि ए टू सी तक हमें मिल गया 10.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमने इसका मिड पॉइंट 10.3 का मिड पॉइंट लेना है हमने, जो कि ओ आ जाता है 5.15। यहाँ से हमने कंपास रखनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि ए टू सी हमारे पास सेमी सर्कल होगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने बी लिया था 9.3 यूनिट के पास, तो उससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि ए टू सी हो जाएगी। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपकी क्या होगी? ये होगी आपकी 9.3 अंडर रूट। और यहाँ से हमने एक सर्कल, यहाँ से हमने क्या लेना है, यहाँ से हमने एक ड्रॉ करना है सेंटर मान के। ओ से हमने क्या करना है, इसको एक सेमी सर्कल बना देंगे हम। और ये ई के पास क्या हो जाएगा, बी टू ई 9.3 अंडर रूट। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास 9.3 ये कैसे आया बी टू टी। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। यदि हमारे पास ये 9.3 आ जाता है, तब तो हमारे पास ये भी 9.3 आएगा, ये भी अंडर रूट 9.3 आएगा, और ये भी। तो चलो देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले लिख देना होगा, जैसे कि ए बी लिया था 9.3, एंड इसके बाद हमने लिया था बी सी 1। तो ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी आ जाएगा 10.3 एज इट इज़। तो जो इसका सेंटर था ओ सी, वो कितना आएगा? मान लीजिए कि जो हमने सबसे पहले सेमी सर्कल लिया था उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 10.3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.15। इतना हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास 5.15, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है 5.15। तो ये पूरा का पूरा 5.15 है, ये भी 5.15। तो इसके बाद हम सीधा जाएंगे, आगे करेंगे हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। जो हमारे पास ओ बी है, ये आ जाएगा हमारे पास ओ सी। ओ सी कितना है 5.15 माइनस बी सी, बी सी कितना है 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5.15 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4.15। हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई 4.15। इसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, सॉरी हमारे पास ओ बी की वैल्यू आई थी 4.15। इसके बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसका ऊपर जो है हम ये कर सकते हैं अब कि बी टी स्केयर इज इक्वल टू ओ डी स्केयर माइनस ओ बी स्केयर। तो ये हाइपोटेन्यूस लिखाई हमने, जो कि बेसिकली होती है कि ओ डी स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर प्लस ओ बी स्केयर। लेकिन हमने इसको सॉल्व करके सीधा ही लिख दिया। तो अब हम देखते हैं आगे क्या जाता है। ओ डी स्केयर हमारे पास कितना है, ओ डी स्केयर है हमारे पास 5.15 स्केयर, एंड ओ बी स्केयर है हमारे पास 4.15 स्केयर। इसके बाद यदि हम देखें तो इसका हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा 5.15 प्लस 4.15, एंड सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आने थे, 5.15 प्लस 4.15 एंड 5.15 माइनस 4.15। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
9.3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये क्या आ जाएगा 9.3, जो कि किसकी वैल्यू थी, बी टी की वैल्यू थी, बी टी स्क्वायर की, और बी टी क्या आ जाएगा अंडर रूट 9.3। तो इसी तरह से हमारे पास ये जब 9.3 आ गया अंडर रूट, तो यहाँ से ये वाला भी हमारे पास 9.3 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके बाद हमारे पास ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपको पता है कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनमें जो क्यूब वाली होती है, पी ओवर क्यू में क्यू वाली जो होती है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट जो है वो क्या है 1/√7। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए मल्टीप्लाई √7 एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। तो क्या होगा 1/√7 मल्टीप्लाई बाय 1/7/√7। तो इससे क्या हो जाएगा √7/7 मल्टीप्लाई √7 क्या जाएगा 7। तो ये क्या जाएगा, इसका पहले का आंसर आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड करते हैं तो सेकंड क्या है 1/√7 माइनस √6। तो इसके लिए क्या करना होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस √6। तो ये क्या होगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 ओवर √7 प्लस √6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको √7 प्लस √6 एंड ये जो ये है ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो √a माइनस √b मल्टीप्लाई √a प्लस √b क्या हो जाता है, ये हो जाता है a माइनस बी सिंपली। तो सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2। तो सेम हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय √5 माइनस √2। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा √-5 -2 एंड सेम वही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2। तो ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2/3। तो नेक्स्ट क्या था 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वैसे ही हम कर लेंगे √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 ओवर √7 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 ओवर, इसमें क्या जाएगा इसका जाएगा a मतलब 7 एंड माइनस में क्या जाएगा b का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। तो √7 प्लस 2/3 ये इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दिया। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर दिए हैं पूरे के पूरे। तो थैंक यू सो मच, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।